आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस मुबारक समय के लिए जो उसने हमें दिया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खुदावंद की हजूरी में सुरक्षित हैं। आप सब खुदावंद की बरकतों का आनंद उठा रहे हैं और आप खुदावंद के साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद की यही इच्छा है कि हम उसके साथ साथ चलें। और जब उसके साथ चलना हम सीख जाते हैं तो फिर हर तरीके से हम उसकी उस अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखते हैं। हम खुदा के धन्यवादी हैं कि खुदावन ने इन दिनों में हम सबको संभाला। उसने हमारी आंख को आंसू बहाने से, उसने हमारे पाँव को ठोकर लगने से और हमारी जान को हलाकत से बचाया। और आज के दिन में ये सुंदर वक्त उसने दिया कि हम एक बार मिलकर खुदा के कलाम की बातों पर मनन करें जो जिंदगी देने वाली बातें हैं। आइए खुदावन के कलाम की तरफ हम चलें और कुछ वक्त बड़े ही एक सुंदर और सरल टॉपिक पर हम बात करेंगे। और ये एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो मसीही की ज़िंदगी के साथ बड़े ही करीब से जुड़ा हुआ है और टॉपिक है बरकत। मसीही जीवन में, मसीही जगत में अक्सर ये बात एक विश्वासी जो है, एक मसीही जो है, वो पूछता रहता है कि मुझे खुदा की बरकत कब मिलेगी, या वो पूछता है कि मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही। कई बार पूछता है कि ये जो दूसरा विश्वासी है, ये तो कुछ समय पहले ही मसीह के साथ जुड़ा है, कुछ समय पहले ही इसने मसीह के साथ चलना शुरू किया है, लेकिन वो कहां से कहां पहुंच गया। मैं इतने सालों से मसीही हूं, मसीही जीवन में चल रहा हूं, मैंने तो इतने रोजे भी रखे, मैंने इतने लंगर भी लगाए, मैंने इतना दान भी दिया, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे उससे कम बरकत क्यों मिली। मुझे अभी तक बड़ी आशीष मिल जानी चाहिए थी, मैं तो अब तक यहां होना चाहिए था, मैं यहां हूं, इसका कारण क्या है। बहुत बार एक विश्वासी ऐसे प्रश्न जो है वो पूछता है बरकत से जुड़े हुए। और फिर ये बात कई बार हमारे मन में आती है कि क्या ऐसा वाक्य ही कोई स्टैंडर्ड खुदा की तरफ से सेट किया गया है, या उसने कोई ऐसा लेवल सेट किया है जिस पर हमें पहुंचना है बरकत पाने के लिए। यह प्रश्न कई बार हमारे मन में आता है कि क्या कोई ऐसी बात है कि उस लेवल तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें खुदा की बरकत मिलने लग जाए। बिल्कुल, इसका उत्तर है हाँ। एक खुदावंद की तरफ से ऐसा लेवल सेट किया गया है, खुदावंद ने एक ऐसा, हम कह सकते हैं, मापदंड निर्धारित किया है, एक ऐसा खुदावंद एक बॉर्डर लाइन ऐसी खींची हुई है कि उस लेवल तक, उस जगह तक जब हम पहुंच जाते हैं तो खुदा की बरकत हमें मिलने लगती है। और जब तक हम उस लेवल पर नहीं आते, मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर खुदा ने ये लेवल सेट किया, ये लेवल है, मान लीजिए ये खुदा का लेवल है बरकत पाने का। जब एक विश्वासी यहां आता है तो उसे बरकत मिलती है। मान लीजिए एक विश्वासी यहां पर है इस वक्त, तो उसे यहां पर बरकत लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर वो ऊपर है तो उसको नीचे आना पड़ेगा। आपको याद होगा, बाइबल में हम एक बात पढ़ते हैं, नामान एक व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, एक अच्छी पोजीशन रखने वाला व्यक्ति था, एक अच्छी हाकिम की उपाधि रखने वाला व्यक्ति था, और उसके जीवन में एक बीमारी थी, उसके शरीर को कोढ़ लगा हुआ था। और वो आता है कि खुदावन के दास के पास आकर अपनी उस बीमारी से शिफा पाए, निजात पाए। इसलिए वो अपने रथ पर बैठकर आता है, बहुत कुछ लेकर आता है खुदा के दास के लिए कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं खुदा के दास को तोहफे के रूप में देकर आऊंगा। और वो जिस रथ में बैठा था, वो चाहता था कि उसी रथ में बैठा हुआ वो चंगाई पाए, उसी रथ में बैठकर ही वो साफ होना चाहता था, शुद्ध होना चाहता था। लेकिन खुदावन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। खुदावन के दास ने अंदर से ये संदेश उसके लिए भेजा कि नामान, तुझे अपने इस रथ से नीचे आना होगा और नीचे आकर तुझे यरदन में जाना होगा और उस पानी में जाकर तुझे 7 बार डुबकी लगानी पड़ेगी। अब ये व्यक्ति जो था रथ पर था, ये अपनी पोजीशन के उस रथ पर था, ये अपने घमंड के उस रथ पर था, ये अपनी शोहरत के उस रथ पर था जिससे वो नीचे नहीं आना चाहता था और चाहता था कि यहीं बैठे बिठाए ही मुझे नीचे ना आना पड़े, यहीं पर मुझे
चंगाई मिल जाए, जो बरकत मैं लेना चाहता हूं वो यहीं पर मिले। ऐसा नहीं था। खुदावन के दास ने उसे नीचे बुलाया। पहले उसने थोड़ा सा आनाकानी की, वो नहीं उतरना चाहता था, क्योंकि उस जगह से नीचे उतरना, यहां से यहां आना मुश्किल बात होती है। तभी तो खुदावन ने कलाम में कहा, एक धनी का जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना बहुत मुश्किल है। यीशु ने कहा कि ऊंट जो है उसका सुई के नाके में से गुजर जाना फिर भी आसान है, लेकिन एक धनी का जो यहां पर है उसका यहां पर आना, खुदावन के निर्धारित किए गए स्तर पर आना मुश्किल है। और जब तक हम यहां पर नहीं आते तब तक खुदा की बरकत हमारे जीवन में नहीं आ सकती। मेरे भाई मेरी बहन, रेपुटेशन एक शब्द है। जब हम खुदावन के कलाम में पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 5 आयत से आगे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जो था वो अपने स्वर्ग के उस सिंहासन को छोड़कर, अपनी उस शोहरत को छोड़कर, अपनी उस इज्जत को छोड़कर, अपने उस जलाल को छोड़कर वहां से वो नीचे आया। वहां से उसने अपने आप को शून्य किया। कलाम में लिखी हुई है ये बात। आइए हम इसको पढ़ लें, उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस बात को हम बाइबल में से पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहां पर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस कारण खुदा बाप ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान किया और उसको सबसे ऊंचा नाम दिया। अब कारण जो है वो पीछे लिखा हुआ है। जब उसकी 5 आयत से शुरू करते हैं, वहां पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब वो स्वभाव कैसा है वो आगे 6ठी आयत में शुरू हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। 7वीं आयत में लिखा है। और अंग्रेजी का अनुवाद अगर हम पढ़ें KJV ट्रांसलेशन में, तो वहां पर है कि उसने अपने रेपुटेशन को छोड़ दिया, रेपुटेशन को त्याग दिया। जो रेपुटेशन उसका था उससे वो नीचे उतर आया। मेरे भाई मेरी बहन, जब तक एक मसीही अपने उस रेपुटेशन को, उस रथ पर जिस पर वो सवार है, रेपुटेशन के रथ पर, उससे जब तक वो नीचे नहीं आता वो खुदा की बरकत हरगिज नहीं पा सकता। जब तक नमान जो था वो अपने रथ से नीचे ना उतरता तब तक वो अपनी बीमारी से चंगाई नहीं पा सकता था। इसलिए कई बार क्या होता है, मसीही परिवारों में ऐसे वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। वो कहते हैं, इतने सालों से ये बीमारी हमारे घर से नहीं निकल रही, हम पहले भी फाइनेंशियली बहुत कमजोर थे, आज भी कमजोर हैं, ये बाद में जो मसीही बने हैं, मसीह में आए हैं, ये कहां पहुंच गए हैं, लेकिन हम इतने पुराने मसीही होकर भी फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं, हमें लोगों से उधार मांगना पड़ता है, हमें जॉब नहीं मिलती, हम जो भी काम शुरू करते उसमें हमें घाटा पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण यही है मेरे भाई मेरी बहन, शायद हम अपने उस रथ से अभी तक नीचे नहीं उतरे। सबसे धनी अगर बात की जाए, सबसे धनी कौन था या कौन है? पूरी यूनिवर्स में, आसमान और जमीन में अगर बात की जाए, सबसे धनवान कौन है? वो हमारा खुदावंद है, प्रभु यीशु मसीह है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो इस धरती का मालिक है। उसने तभी तो कहा, इस धरती की सारी भरपूरी उसकी है, सोना उसका, चांदी उसकी, सब कुछ उसका। और सबसे बड़ी बात, वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो क्रिएटर है, वो ओनर है। लेकिन ओनर होते हुए भी, मालिक होते हुए भी, वो वहां से यहां आ गया, शून्य हो गया। वो उसका लेवल क्या है? खुदावन ने क्या लेवल सेट किया? शून्यता का लेवल। जब तक हम शून्य होना नहीं चाहते तब तक हम ऊंचे नहीं उठाए जाएंगे। तभी तो कलाम पाक में हम पढ़ते हैं, लूका की इंजील उसके 14 अध्याय और उसकी 11 आयत में भी ये बात लिखी हुई है। वहां पर यूं लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा, दीन, नम्र बनाएगा वो ऊंचा उठाया जाएगा, वो बरकत पाएगा। तभी तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की दाहिनी ओर बैठने पाए। क्यों बैठने पाए? उन्होंने शून्य कर दिया, अपने रेपुटेशन को शून्य कर दिया, खत्म कर दिया।
मतलब ये है, पौलुस कहता है अब मैं जो है वो मर गया, मेरी मैं खत्म हो चुकी है, मैं मर चुका हूं, अब मुझ में मसीह जिंदा है। मैं अपनी सारी अभिलाषाओं के लिए, ख्वाहिशों के लिए, जिन बातों पर मैं घमंड करता था उनको मैंने कूड़ा समझ लिया। अब मैं किसी बात पर घमंड नहीं करता, ना अपने एजुकेशन पर, ना अपनी पोजीशन पर, ना अपने तौर तरीकों पर जो मैं घमंड करता था, क्योंकि मैं एक यहूदी था, मैं परंपरा को जानता था, सब कुछ करता था। मैंने सारी बातों को ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ पर था व्यवस्था के मुताबिक, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ उस लेवल पर जहाँ पर मसीह मुझे लाना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को हमेशा याद रखना अपनी ज़िंदगी में, जब तक हमारी सांस चलती है याद रखना, खुदावन जो है स्वर्ग से नीचे उतरा, प्रभु यीशु स्वर्ग से नीचे उतरा, और वो चाहता है कि अगर वो स्वर्ग से अपनी सबसे ऊंची पोजीशन से, उस रेपुटेशन से नीचे आ सकता है, तो वो हमसे भी ये इच्छा रखता है कि हम भी जिस भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, जिस भी घमंड के अपने रथ पर बैठे हैं, वहां से हमें नीचे आना है। जब हम उस लेवल पर आ जाते हैं जहां पर यीशु आया, तब कलाम पाक में लिखा कि वो जब ज़मीन में आया, उसने अपनी जान दी, उसके बाद वो उठा लिया गया। और जब हम अपने आप को मार देते हैं मसीह के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी बुराइयों को, गंदगियों को मार कर दफन हो जाते हैं उसमें, उसके बाद जैसे मसीह उठाया गया महिमा में, उसी तरीके से खुदावन हमको भी ऊंचा उठाएगा। सिंपल फॉर्मूला है खुदावन का बरकत पाने का, ऊंचा उठने का। बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हमें यहां से यहां आना है, और यही सबसे कठिन काम भी है। फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन प्रोसीजर बड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति के लिए, विश्वासी की बात हम कर रहे हैं, दूसरों की बात नहीं कर रहे। एक विश्वासी जो अच्छी गाड़ी में चलता है, अच्छी गाड़ी में चल रहा है, हो सकता है उसके पास काफ़ी महंगी गाड़ी है और वो गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी में जाते हुए बारिश हो रही है, रास्ते में बड़ा तूफान आ रहा है, और वो देखता है रास्ते में किसी ऐसे व्यक्ति को जो शायद साइकिल पर था, उसके साथ हो सकता है छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो सकता है, और अपनी गाड़ी में वो बड़े आराम से जा रहा। तूफान बहुत है, बारिश बहुत है, और लेकिन उसकी नज़र पड़ती है रास्ते के किनारे चलते हुए एक व्यक्ति पर जिसके साथ छोटा बच्चा है। वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए उस बारिश में देख पाना, तूफान में आंखें खोल पाना मुश्किल है। उनकी बाइक गिर गई, उनका साइकिल गिर गया, और अब इस व्यक्ति के पास ये मौका है कि ये अपनी गाड़ी को रोके। रेपुटेशन उसका बड़ा हाई है, बड़ी अच्छी गाड़ी में, महंगी गाड़ी में है, लेकिन अब वहां पर खुदावंद का स्तर जो है वो डिमांड करता है कि अब वो अपनी गाड़ी रोके, गाड़ी की उस बारी को खोले, उस दरवाजे को खोले, और उस बारिश में हो सकता है कि पानी की कुछ बूंदें उसकी गाड़ी के अंदर भी चली जाएं। एक बड़ी सिंपल सी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कि पानी की कुछ बूंदें उसकी गाड़ी के अंदर चली जाएं, उसकी सीट गीली हो जाए, और एक बाहर जो व्यक्ति है बच्चे के साथ, वो तो पूरा भीगा हुआ है, उसके कपड़े पानी से भीगे हुए हैं, है ना। और अब उस भीगे हुए व्यक्ति को, उस बच्चे को अपनी गाड़ी में लाना है, मतलब अपने उस रेपुटेशन को छोड़ना है, जो बड़े सुंदर कपड़े पहनकर ठाट बाट से अंदर बड़े मजे से एसी में बैठा हुआ था, अब उस पोजीशन से नीचे उतरना है। बैठा वो कार में ही है, लेकिन जो मन में उसकी पोजीशन थी उससे नीचे उतरना कि अब मैं इस दीन व्यक्ति की सहायता करना चाहता हूं कि वो ये ज़रूरत में है, और उसको गाड़ी में ले और उसको उसकी मंजिल पर छोड़ कर आए। ये है रेपुटेशन से नीचे आना। लेकिन क्या हम ये कर पाते हैं या नहीं? हम तो कई बार इतना भी नहीं कर पाते। सड़क के किनारे कोई भिखारी बैठा है, कोई ज़रूरतमंद बैठा है, पानी की उसको ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि भिक्षा देने के लिए हम उतरे, उसको पैसे देने के लिए। हो सकता है कोई भूखा बैठा है, कोई प्यासा बैठा है, लेकिन हम कई बार इतने अपने उस रेपुटेशन में, क्योंकि हमने हमारे सामने सूट बूट बहुत सुंदर पहना है, हमने कपड़े बड़े अच्छे पहने, गाड़ी बड़ी सुंदर है, अगर मैं इस गाड़ी से उतरकर उसके पास जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ले ये व्यक्ति उसके पास बैठा था। मेरे भाई, हमने आज तक अपने रेपुटेशन से नीचे आना ही नहीं सीखा, और हम खुदा से बरकतों की सोच रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि मुझे बरकत मिलेगी, और हम उसको देखते हैं, वो तो कल आया और आज उसको बरकतें मिलने लगी, वो खुदा के करीब आ गया। जितनी जल्दी हम यहाँ से खुदा के लेवल पर आ जाएंगे, उतनी जल्दी खुदा की तरफ से बरकत पाने लगेंगे। मेरे भाई मेरी बहन,
फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं फिर कहता हूं, लेकिन प्रोसीजर जो है वो मांग करता है कि अपने आप को हम शून्य करें। देखिए, मसीह ने अपने सब जो बेस्ट था उसको छोड़ा, हमारे लिए सब जो बेस्ट था उसको छोड़ा, लेकिन वो हमसे क्या मांग रखता है कि जो हमारे अंदर सबसे बुराइयां हैं, गंदगी है, उसको हम छोड़ें। वो कोई अच्छी बात छोड़ने के लिए नहीं हमें कहता, उसने तो हमारे लिए बेस्ट छोड़ा, लेकिन वो कहता है कि हम अपना वर्स्ट छोड़ दें। जो सबसे बुरी बात हमारे अंदर है उसको हम छोड़ते 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 इस लेवल पर आए। वो आपको अच्छी चीजें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, अच्छी चीजें उसने हमारी खातिर छोड़ दी। वो सुप्रीम होते हुए भी शून्य हो गया, मुंह पर थुकवाया उसने, हमारे लिए मार खाई, उसने जिल्लत उठा ली, वो सब कुछ उसने कर दिया। लेकिन वो ये चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जो भी तेरे अंदर ऐसी बात है जो तुझे मेरी बरकतों से रोके हुए, वो क्या हो सकता है? वो घमंड हो सकता है, वो ईर्ष्या हो सकती है, वो किसी को माफ ना करना हो सकता है, वो कोई भी ऐसी बात हो सकती है। उससे हमें नीचे उतरना मेरे भाई, मेरी बहन। और जिस वक्त, जिस पॉइंट पर आप उस लेवल पर आ जाएंगे जो खुदा ने निर्धारित किया, ऑटोमेटिकली वो बरकत हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए ये एक नल है, ये टैप है, और टैप का मुंह यहां पर है, मतलब इसका लेवल यहां पर है, और ये गिलास है, ये यहां पर है। ये टैप यहां पर है और गिलास यहां पर है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। और अगर इस गिलास को हमने भरना, इस गिलास में हमने पानी डालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस गिलास को नीचे आना होगा, यहां पर रहकर इसमें पानी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इसका लेवल टैप का यहां पर सेट किया गया है। अगर ये यहां पर है, इसमें पानी नहीं डाला जा सकता, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। जिस वक्त ये गिलास जो है ये इस लेवल पर आ जाता है, अपने आप से ही इस टैप का पानी इसमें जाने लगता है। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें अपनी पोजीशन को, जो हम यहां पर बनाकर बैठे हैं कि मैं कुछ हूं, जब तक हम अपने मैं को, अपने ईगो को नहीं खत्म करते, तब तक खुदावंद का छुटकारा, खुदावंद की बरकत, खुदा की चंगाई, खुदा का रहम, खुदा की जो प्रोविडेंस है वो हमारे जीवन में नहीं आ सकती। मैं फिर कहता हूँ, अक्सर मैं ये बात कहता हूँ, हम अपनी कोशिशों से कई बार बहुत कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात खुदा की बरकत की आती है, तो उसने एक लेवल सेट किया है, लेवल है शून्य। जब हम अपने आप को शून्य कर देते हैं, तब वो हमें बढ़ाना शुरू करता है। यहाँ पर भी यही लिखा है, फिलिपियों 2 में भी, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे लिए उदाहरण बनकर शून्य बना, और जब शून्य बन गया तो फिर पिता ने उसे सबसे ऊंची जगह दी, सबसे ऊंचा नाम दिया। लूका की इंजील 14:11 में भी हमने यही पढ़ा है कि वहां पर भी खुदावंद कहता है, जो अपने आप को दीन करता है, जो यहां से यहां आता है, वो ऊंचा उठाया जाएगा, लेकिन जो नीचे नहीं आना चाहता वो ऊंचा नहीं उठ सकता। शैतान की बात हम कर रहे थे, शैतान ऊपर से नीचे गिराया गया, उसका फॉर्मूला हमेशा यही रहा कि वो एक विश्वासी को भी यहां से यहां गिराए। वो पहले आपको बहुत कुछ दिखाता है, ऊंचे पर ले जाता है, और हमें लगता है कि बहुत ऊंचे पर ले गया, ये तो फटाफट से सब कुछ हो गया, लेकिन वहां से वो बाद में नीचे गिराता है, क्योंकि वो वहां से नीचे गिराया गया। और शैतान जो है वो ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है जो यहां से यहां आया और फिर यहां से वहां पिता की दाहिनी ओर चला गया। और वही हमारे जीवन को चाहता है कि पहले हम उसके लेवल पर आएं, और जब उस लेवल पर आते हैं तो फिर वो हमें ऊंचा उठाता है। एक कुम्हार जो है, जो बर्तन बनाता है, वो मिट्टी को लाता है बाहर से, मिट्टी बहुत सख्त होती है, उसमें बहुत से कंकर होते हैं, बहुत बेढंगी होती है, लेकिन कुम्हार जो है वो उस मिट्टी पर कार्य करता है, उसको बिल्कुल उसका पहले पाउडर बनाता है, वो उसको कूटता है, उसके बाद उसको पानी में भिगोता है, बहुत दिन तक वो प्रोसीजर चलता है। और जब तक उस मिट्टी के अंदर से वो सख्तपन जो था, वो जो उसके पत्थर अंदर बसे हुए थे, जब तक वो बिल्कुल मेल्ट नहीं होते, जब तक खत्म नहीं होते, और आखिरी हवा का जो बुलबुला भी उसके अंदर बना हुआ था, जब तक वो खत्म नहीं होता,
तब तक वो कुम्हार उसको चाक पर रखकर एक बर्तन नहीं बनाता। मेरे भाई मेरी बहन, एक बीज जब तक वो जमीन में पड़कर मरता नहीं, गलता नहीं, खत्म नहीं होता, उससे पेड़ नहीं बन सकता, उस पेड़ से फल नहीं आ सकता। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन चाहता है कि जो हमारे अंदर अपनी मैं है, जो हमारे अंदर अपनी ईगो है, जो हमारे अंदर अपना रेपुटेशन है, जो हमारे अंदर अपनी बढ़ाई की बातें हैं, जो अब जिससे हम कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं कुछ खास ही हूँ, जब तक वहाँ से हम नीचे उस जगह पर नहीं आते जहाँ पर खुदावंद हमारे मुँह से ये सुने, मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूं, खुदावंद तू ही है, तब तक हम बढ़ेंगे नहीं। खुदावंद हमें उस जगह पर लाना चाहता है जिस पर वो मूसा को ले गया। 80 साल लगे मूसा के उस पहाड़ी पर, उस जगह, उस झाड़ी के पास पहुंचने तक। मूसा उस झाड़ी के उस पहाड़ी के इर्द गिर्द बहुत बार घूमता होगा, बहुत बार वो उस जगह पर जाकर अपनी भेड़ बकरियां चराता होगा, लेकिन जिस जगह पर खुदावंद उसको लेकर जाना चाहता था, जिस पॉइंट पर खुदावंद उसको लाना चाहता था, जिस दिन मूसा उस जगह पर आया, वो उस जगह पर पहुंचा, झाड़ी में आग जल रही थी और खुदा ने उसे एक काम सौंपा। आप जानते हैं, उसने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं तो खत्म हो चुका हूं, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूं, अब तो मेरी जुबान भी मेरा साथ नहीं देती, मैं नहीं कर सकता। जब तक वो कहता था कि मैं कर सकता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, तब तक खुदा ने उसे इस्तेमाल नहीं किया, बरकत नहीं दी। लेकिन जिस दिन उसने ये कहा मैं नहीं कर सकता, खुदा तू ही है, मेरे बस की बात नहीं है, फिर खुदा ने उसको इस्तेमाल किया और उसे आशीष दी। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद हर एक विश्वासी के जीवन में ये चाहता है कि वो बरकत पाए। मेरे जीवन के लिए भी वो ये चाहता है, आपके जीवन के लिए भी हम खुदावंद की बरकत पाएं, उसकी अबंडेंस में हम जिएं, उसकी तंदुरुस्ती हमारे पास हो, उसकी हर एक जो अच्छी नेमत है वो हमारे जीवन में वो चाहता है। हमारे लिए ही तो उसने ये बनाई है मेरे भाई मेरी बहन। कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, वो हमें आशीषों का, बरकतों का जीवन देना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसने एक लेवल सेट किया है। उस लेवल को कहते हैं शून्य की अवस्था। वो चाहता है कि हम शून्य पर अपने आप को करें, जो भी हमारे अंदर मैं की बात है उसको हम निकालें, शून्य पर आएं। और जिस वक्त हम शून्य पर आ जाएंगे तो अपने आप से ही खुदावन की बरकतें जो हैं वो हमारे जीवन में आने लगेंगी। जब भी वो शून्य करता है, वो प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम भी लेता है, थोड़ा सा कठिन भी होता है, कई बार उसमें पीड़ा भी आती है हम पर, लेकिन जब हम उसे सहना सीख जाते हैं। यूसुफ जो था, कोई गलती नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी उसको शून्य पर आना पड़ा, जेल में उसको भेज दिया गया, लेकिन जब वो वहाँ पर भी खुदावंद की रज़ा में उसके साथ खड़ा रहा, खुदा ने उसे ऊंचा उठाया। एलिया खुदा का बंदा था, नबी था, लेकिन खुदावंद ने उसको ऐसे प्रोसीजर से निकाला, उसको शून्य कर दिया। एक नाले के पास जाकर वो रहता है, कोई उसे देखता नहीं, कोई उसे जानता नहीं। उसके बाद बहुत समय के लिए वो एक विधवा के पास जाता है, कोई उसे देखता नहीं, कोई उसे जानता नहीं। लेकिन जब वो वहाँ पर भी खुदा के साथ रहना सीख गया, खुदा ने उसे ऊंचा उठाया, और इतना ऊंचा उठाया खुदावन ने उसको जिंदा अपने साथ उठा लिया। मेरे भाई मेरी बहन, पौलुस ने जब अपने उस लेवल को छोड़ा जो यहूदी धर्म में उसका लेवल था, जब वो उससे नीचे आया, खुदावन ने अपनी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल किया। हमसे भी वो ये चाहता है आज कि हम उस बात को, जो आपको वो पता है कि वो बात क्या है, जो खुदावंद हमारे जीवन में नहीं देखना चाहता, जब उसको हम छोड़कर नीचे आते हैं, खुदावंद के स्तर पर आते हैं जो वो चाहता है, समझ लीजिए आपकी बरकत रिलीज हो गई। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत कठिन बात नहीं, बात सिर्फ इतनी है, अपनी उस अहम की जगह को, उस रथ को छोड़कर नीचे आ जाएं, और जिस वक्त जिस पॉइंट पर नीचे आएंगे, खुदावंद आपको ऊंचा उठाएगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे आसमानी बाप, हम दिल से धन्यवादी हैं आपके कलाम की बातों के लिए, जो हमारे राह के लिए रोशनी है और कदमों के लिए चिराग है। आपका कलाम हमें बताता है कि कैसे हम आपसे बरकतों को पा सकते हैं, कैसे हम आपके और निकट आ सकते हैं। और मेरी दुआ है, जब आपके लोगों ने आज आपके कलाम को सुना, ये कलाम हर एक जिंदगी में कार्य करे, और आपकी जो इच्छा है कि आपका हर एक बेटा और बेटी आपसे बरकत पाए। आज का कलाम, अगर कोई इन जिंदगियों में ऐसी बात है
जो इनको आपकी बरकतों से दूर किए हुए है, तो आज ये उस बात को छोड़कर उस लेवल पर आएं जहां पर आप लाना चाहते हैं। और उसी वक्त, और मैं दुआ करता हूं इसी वक्त हर एक वो बात इनकी ज़िंदगी से निकले और ये उस लेवल पर आ जाएं, इसी वक्त इनकी बरकतें रिलीज़ हों और इनका आने वाला पल बीत चुके पल से बेहतर हो। प्रभु यीशु, धन्यवाद, आपने हमसे बातें की। आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।